तो हे गाइस, दिस इज फ्रेंड अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के बारे में, जो कि पूरे साल भर मैंने नहीं पढ़ी, अब मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ। तो गाइस अभी देखो, इसमें अभी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसके नोट्स मैंने बना दिए थे, मतलब उसमें सारे रूल्स मैंने लिख लिए थे, ठीक है। और पहली बात मैं बात कर देता हूँ आपके, मतलब बोर्ड्स में जो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें आपका 10 मार्क्स का आपका यही आएगा, मतलब ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। उसमें इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज आ जाएगी और आपका ओमिशन वाला आ जाएगा, एरर फाइंड करने का। बाकी मैं आपको इधर प्रूफ दे दूंगा साइड में, वही कितने नंबर का क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे बता दूंगा, ठीक है। सो गाइस चलते हैं अभी हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे पहले, ठीक है। सो गाइस अब हम आ चुका था हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो देखो यार, यहाँ पर हमने नोट्स बना लिए, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसमें रिवीजन करना चालू कर देंगे। तो मैं आपको पहले बता दूँ, आप ये वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप करोगे तो रूल छूट जाएंगे, बाद में फिर से देखने बैठोगे फिर वही प्रॉब्लम शुरुआत से देखना पड़ेगा, ये वो, ठीक है गाइस। तो देखो अब यहाँ पर हम रूल्स चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रूल आ जाता है, जो कि हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मतलब क्या होता है, तो इसमें ये तो आपको पता होगा कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वी गो और गोज टू बीचेस एवरी सैटरडे, तो यहाँ पर वी प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब आएगी जो भी प्लूरल आएगी। यहाँ पर गोज नहीं आएगा क्योंकि एस और ईएस लग रहा है, वर्ब में एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर वो नाउन में एस और ईएस लगता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं वी गो, गो पे आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर गो आंसर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा गोज, ठीक है। ये वाली डाउट मैंने पहले क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो गाइस ये गोल्डन रूल तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे फर्स्ट रूल पे, जो कि इम्पोर्टेंट है अभी, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज पे हमारा काम आने वाला है। सो गाइस उसमें देखो यहाँ पर है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद वन ऑफ देन द वर्ब टेकन बी सिंगुलर, ठीक है। तो अगर आपका सेंटेंस जो है, जो आपको गिवन सेंटेंस होगा क्वेश्चन में, अगर वो वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो आपकी वर्ब आपको लेनी है वो आएगी आपकी सिंगुलर, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, वो देख लो कि वन ऑफ माई पेन्स इज और आर मिसिंग। तो इसमें से आपको इज लेना है या आर लेना है, तो इसमें आपको सिंगुलर लेना है और स्टार्टिंग हो रही है वन ऑफ से, ठीक है। तो यहाँ पर इज का हमें यूज करना है क्योंकि वो होता है सिंगुलर। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, वो हो जाएगा सिंगुलर। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल। तो देखो सब अब यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू कनेक्टेड है यूजिंग द वर्ड एंड, तो आपका जो वर्ब आएगा वो आएगा आपका प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली एंड मुंबई का एग्जांपल है, दिल्ली एंड मुंबई इज और आर बिग सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इज और आर बिग सिटीज में से आपका सिंगुलर मतलब प्लूरल कौन सा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आर जो है वो प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि थर्ड रूल जो है हमारा वो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू को एक कॉमन आइडिया देता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि करी एंड राइस, दाल बाटी एंड चूरमा, तो वो आपका कॉमन प्रोडक्ट के लिए एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो वर्ब लेनी है वो है आपकी सिंगुलर लेनी है आपको वर्ब, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर करी एंड राइस इज और आर अ पॉपुलर डिश। तो इसमें आपको कौन सी वर्ब लेनी है, वो आपको लेनी है सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब इसमें से कौन सी है, इज, ठीक है। तो यहाँ पर इज वाली जो वर्ब आएगी वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा फोर्थ रूल, जो कि है हमारा इफ सब मतलब उस सेंटेंस में आर्टिकल वन सब्जेक्ट वन के साथ में है और आर्टिकल टू सब्जेक्ट टू के साथ में है, तो जो आपकी वर्ब जो आएगी वो आएगी आपकी प्लूरल, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल में दे रखा है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैज हैव अराइव्ड, मतलब कि हैज हैव में से कौन सा आपका प्लूरल है, हैव प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा हैव आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा हैव आंसर, ठीक है। तो आपका फोर्थ रूल भी कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल वन आर्टिकल टू के साथ में होना, आर्टिकल वन और सब्जेक्ट वन साथ में होने चाहिए, आर्टिकल टू और सब्जेक्ट टू साथ में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं कि भाई आपका आर्टिकल टू सब्जेक्ट टू के साथ में नहीं आ रहा, तो उसमें उस कंडीशन में फिर आपको सेंटेंस को एक बार अच्छे से रीड करना होता है,
वहाँ पर फिर आप मतलब वर्ब्स को मतलब नाउन को देखते हैं कि मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, तो उस हिसाब से जैसे कि गोल्डन रूल में पहले बताया था। ठीक है, तो हमारा 4th रूल हो चुका है। फिर उसके बाद 5th रूल सबसे सिंपल वाला रूल है। ठीक है, और मतलब ऐसे सिंपल रूल और भी ऐसे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विद मतलब कि किसके साथ में स्टार्ट हो रहा है, ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब जो आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में मतलब 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, वो है ईच पेन एंड पेंसिल इज और आर रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इज वाला आंसर आएगा क्योंकि इज यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, अब इसके बाद में है यहाँ पर ईच, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज और आर लेबोरियस, तो यहाँ पर इज आएगा आपका आंसर क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो 5th वाला एकदम सिंपल था, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा 6th रूल। 6th रूल कौन सा है भाई? 6th रूल भी भाई बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आपका मतलब इसमें रूल में ये बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट 1 जो है वो सब्जेक्ट 2 के साथ में कनेक्टेड है विद द यूजिंग वर्ड एज वेल एज टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड और इन एडिशन टू। ठीक है, तो जो इसमें वर्ब लेंगे वो हम लेंगे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको वर्ब दी जाएगी, इसमें मतलब आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैव कम, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पब्लिशर हमारा कौन सा है, तो भाई सब्जेक्ट 1 तो वही है क्योंकि। ठीक है, अब तो सब्जेक्ट 1 देखो हमारा सब्जेक्ट 1 कौन सा है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट 1 है पब्लिशर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, मतलब यहाँ पर पब्लिशर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर हैज आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो 7 वाला देखते हैं आप। तो यहाँ पर इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद नथिंग, नो वन, नोबडी, समथिंग, समवन, समबडी एंड एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीबडी, तो यार अगर ये आपको सेंटेंस में दिखता है, अगर ये इससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। और जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, तो यहाँ पर सिंगुलर वाली कौन सी है, ये एस वाली। जैसे कि मैंने आपको वर्ब में पहले बताया था, वर्ब में लगता है एस और यस तो वो होता है सिंगुलर। ठीक है, और नाउन में लगता है तो वो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, तो somebody have stolen my watch, तो यहाँ पर हैज वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा 8 वाला रूल। इफ द सेंटेंस कंटेन्स आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो इन पेयर्स। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होगा कि अगर आपके सेंटेंस में आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर ये पेयर्स में आते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो आ गया, और ये आइदर और, नाइदर नॉर आ रहा है पेयर्स में, तो इसमें जो आएगी वो आपकी वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2। ठीक है, ये याद रखना, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर ब्रदर्स दे रखा है यानी कि यहाँ पर नाउन है। ठीक है, ब्रदर्स, तो यहाँ पर ब्रदर्स में एस लग रहा है यानी कि प्लूरल है, तो वाज वर में से वर आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा 8 वाला रूल कंप्लीट। फिर हम देखते हैं 9 वाला। इफ वी हैव नेम ऑफ कंट्री, डिसीजेस, स्पोर्ट एंड बुक इन द सेंटेंस देन द वर्ब टेकन बी सिंगुलर। अगर आपके मतलब सेंटेंस में बुक, कंट्री और डिसीज का, स्पोर्ट का और कोई बुक का नेम है तो उसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, मीजल इज और आर अ डिसीज, तो हमें पता है मीजल्स एक डिसीज का नेम है, तो वो यहाँ पर आएगा इज यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं हमारा 10 वाला रूल, जो कि फिर से सिंपल आ गया। मतलब कि इफ यू हैव वर्ड लाइक अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वेट, हाइट इन द सेंटेंस देन द वर्ब टेकन बी सिंगुलर। अगर आपके सेंटेंस में अमाउंट, हाइट, वेट और ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख रही है अगर आपके सेंटेंस में, तो जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, 5 रुपीज इज और आर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो 5 रुपीज मतलब कि यहाँ पर आपका दे दिया अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इज आएगा, पूरा सिलेक्ट हो गया। अरे ऐसा मत करे यार। तो गाइस अब हम 11 वाला रूल देखते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है कि अगर आपके सेंटेंस में मतलब आपके सेंटेंस में वर्ड लाइक पुलिस, पोल्ट्री, शीप, कैटल और पीपल, जेंट्री है,
तो आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर आप बस 3 रूल और बचे हैं, फिर आपकी वीडियो खत्म। तो देखते हैं यहाँ पर पोल्ट्री इज और आर सोल्ड हियर। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको राइमिंग में लगेगा कि इज सिंपल है या आर सिंपल है, बट हमको राइमिंग स्कीम नहीं लगानी है क्योंकि 10 बोर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आर आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 12 वाला। 12 वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, ऐसे बात नहीं है। बाकी इसमें देखते हैं, अगर आपको सेंटेंस में फ्रैक्शन प्लस अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है तो जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल, मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ, बाकी एग्जांपल में आपको बता दूंगा। जैसे कि हाफ ऑफ द मिल्क इज और आर फॉल डाउन। तो गाइस इसमें आपको कौन सा आएगा, जैसे कि आपको पहले फ्रैक्शन मिल गई हाफ यानी कि 1/2, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि मिल्क, उसका आप काउंट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में जो आएगा इज और आर फॉल डाउन यानी कि गिर चुका है। तो यानी कि इज और आर में से आपको कौन सा आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और आपकी फ्रैक्शन के साथ में है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो आपको इसमें सिंगुलर लगाना है यानी कि इज लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज यूज करेंगे। बाकी हम 12 वाला हमारा रूल देखते हैं। 12 वाला रूल क्या है हमारा, तो हमारा 12 वाला रूल है हमारा फ्रैक्शन प्लस काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आपका फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन प्लस काउंटेबल में भी 2 होंगे। अगर आपका काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल है तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर आपकी जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके जो एग्जांपल है वो आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे आपके। और बाकी इसके क्वेश्चंस करने हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे। और यहाँ पर देखो जो आपका 14 वाला रूल है, इसमें है कि अगर आपको वर्ड लाइक ट्राउजर और यहाँ पर स्पेक्टिकल्स ग्लासेस है और पैंट्स है और यहाँ पर अलग चीज सीजर्स है, तो गाइस इसमें ये वर्ड्स पे मैटर नहीं करता। बाकी इसमें मैटर करता है आपका कि अगर आपको चीजें पेयर में दे रखी है, जैसे कि ट्राउजर है तो उसमें 2 लेग्स का वो दे रखा होता है, ऐसे ग्लासेस में 2 ग्लासेस होते हैं, और तो ऐसे चीजें जब पेयर में होती है तो उसमें जो आपको वर्ब लेना है वो है आपका प्लूरल। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है माई ग्लासेस इज और आर मिसिंग, तो इसमें आपको लगाना है आर। ठीक है, मतलब कि एक एग्जांपल था, ये आर आएगा इसमें आंसर। ठीक है गाइस, सो गाइस ये थे हमारे नोट्स और हमने ये आदत पूरा कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज में एक प्रोमिनेंट था ये भी। ठीक है, तो ये ग्रामर का ये हो गया। और बाकी जो लेटर राइटिंग है उसमें भी 10 नंबर का आएगा, मतलब कि 5 नंबर का लेटर राइटिंग आएगा और 5 नंबर का आपका ग्राफ वाला आता है। ठीक है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। और बस ये थे नोट्स, ये नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और गाइस बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।